वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित एक हॉरर मूवी के एंड में आप समझ पाएंगे कि इंसान किस हद तक बेरहम हो सकते हैं और इंसान की बेरहमी का सबूत है ये खूबसूरत लेक, जिसे न जाने कितने लोगों की लाशों के ऊपर बनाया गया था। फिलहाल इससे ज्यादा बताना मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप एंड तक जरूर देखिए। अब इस कहानी की थोड़ी बैक स्टोरी आपको बता देते हैं। यह है अमेरिका का एक मैन मेड लेक, यानी कि एक प्राकृतिक लेक नहीं बल्कि इंसानों का बनाया हुआ लेक है। ये लेक जिस जगह पर है वहाँ पहले कुछ गांव हुआ करते थे और आज भी लेक की तह में उन गांव के बचे कुछ निशान मौजूद हैं। अक्सर यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से टूरिस्ट की मौत होती है, तो इसका कारण क्या है और वाकई में यहाँ पर क्या हुआ था, यही है दोस्तों मूवी की कहानी। तो चलिए देखते हैं इस अमेरिकन हॉरर मूवी को जिसका नाम है लेक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने की जरा कोशिश कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में एक खूबसूरत लेक को दिखाते हैं जहां पर एक टूरिस्ट ग्रुप बोट में सैर करने के लिए निकला है। उनमें से एक है जेक, जो अपनी नई गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि सुनो, मैंने इस लेक का एक पुराना मैप लाइब्रेरी से ढूंढ निकाला था और उससे मुझे पता चला है कि इस लेक के नीचे एक गांव है। लेक के बनने से पहले उस गांव में लोग रहा करते थे और आज भी उस गांव के घर, उन लोगों की चीजें और भी बहुत कुछ इस लेक के नीचे हो सकता है। पर दोस्तों गर्लफ्रेंड उसकी बातों का विश्वास नहीं करती। जे कहता है कि अरे मैं तो नीचे कूद कर देखने वाला हूँ, तुम भी आना चाहती हो तो आ सकती हो। इस पर वो भी मान जाती है, लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर कबाब में हड्डी बनकर एक औरत अपना हाथ उठाती है कि मैं भी चलूंगी। असल में ये जेक की बड़ी बहन फिन है दोस्तों। जेक उसको डांटता है कि अरे तुम चाहो तो दूसरी तरफ अकेली कूद जाओ, मैं कितनी मुश्किल से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरे रोमांस पर पानी फेरने पे तुली हुई हो। पर फिन कहती है कि अरे तुम अपना रोमांस कहीं और जाकर करना ना, क्योंकि असल में तुम्हारी जो कहानी है ना वो लेक के नीचे गाँव बसने वाली, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। मैं भी देखना चाहती हूँ उस डूबे हुए गाँव को। अब जेक भी मान जाता है दोस्तों और दोनों लेक में कूद जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा गहराई तो नहीं होती, तो दोनों सतह से थोड़ा नीचे स्विम करते हुए अपनी खोज शुरू करते हैं और जब सांस लेना हो तो सतह के ऊपर आकर सांस लेकर फिर नीचे जाते हैं। इस तरह करते करते उनको एक जगह पर एक ट्राईसाइकिल मिलता है। जेक को एक साइन बोर्ड भी मिलता है दोस्तों। अब उन्हें थोड़ा यकीन होने लग जाता है कि सच में यहाँ एक गांव रहा होगा। अब जेक खुशी के मारे बोर्ड उठाकर अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए ऊपर जाने लगता है, तो अचानक एक हाथ उसका पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचता है। फिन भी दोस्तों ये देख लेती है और वो जेक को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उस हाथ की पकड़ बहुत तेज होती है। फिन तो तुरंत ऊपर आकर बोट पर अपने साथियों से मदद मांगती है। फिर जब वो नीचे जाती है ना, तब तक जेक की जान जा चुकी थी दोस्तों। फिन एकदम फ्रीज की ये क्या हो गया, और तब अचानक एक हाथ जेक को पकड़कर नीचे खींच कर लेकर जाता है। अब इस घटना के 4 महीने के बाद दिखाते हैं कि फिन को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन से घर लाया जाता है। असल में दोस्तों फिन ने देखा था कि वो हाथ जेक को पकड़कर खींच लेकर गया था, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, उसके पेरेंट्स भी नहीं, बल्कि उन्हें लगा कि फिन गहरे सदमे की वजह से ऐसी बातें कर रही है और इसीलिए उन्होंने उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया और अब उसको घर लेकर आए हैं। ये देखिए, ये फिन की माँ है और ये उसके पापा, जो बहुत ही बड़ा लॉ फर्म चलाते हैं, 24 घंटे बिजी रहते हैं। मतलब इन दोनों को भी अपने बेटे के मरने का बड़ा दुख होता है, लेकिन वो उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। यहाँ फिन अपने भाई जेक की फोटोज को देखकर बहुत दुखी होती है और माँ से पूछती है कि जेक का फ्यूनरल में आपने उसकी शव पेटी में क्या चीजें रखी थी माँ। असल में दोस्तों जेक की लाश तो मिली नहीं, इसलिए फिन के पेरेंट्स ने उसकी शव पेटी में उसकी फेवरेट चीजें रखी और उसका फ्यूनरल कर दिया था। माँ बताती है कि पेटी में हमने उसके सारे वो एसेस रखे हुए थे जो उसने बचपन में लिखे थे और उसके पोकेमॉन कार्ड्स और उसके फेवरेट शूज भी रखे थे। फिर दोबारा कहती है मैंने उस हाथ को देखा था माँ जिसने जेक को पकड़ कर खींचा। पर माँ कहती है बेटा तुम थकी भी हो, जरा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। असल में दोस्तों माँ को अब भी फिन की बात पर यकीन नहीं होता। फिर माँ नहाने जाती है तो बाथटब से एक हाथ निकलकर माँ का हाथ पकड़ लेता है और माँ घबरा कर मुड़ती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। और अब माँ उस लेक के बारे में इंटरनेट पर सर्च करके पता लगा लेती है कि वो एक शापित लेक है और वहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से कई लोगों की मौत हुई है। तभी एक हाथ माँ के कंधे पर पड़ता है तो वो चौंक जाती है। पीछे मुड़ती है तो ओह, वहाँ फिन के पापा खड़े होते हैं। वो पूछती है अरे तुम कर क्या रही हो। दोस्तों माँ उन्हें सच नहीं बताती क्योंकि वो गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि अरे मैंने कोई जॉब के लिए ट्राई किया था, उसी के बारे में सर्च कर रही हूँ। पापा भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें कोई जॉब कर लेनी चाहिए, घर पर बैठी रहोगी तो जेक के बारे में सोचकर थोड़ा दुख ज्यादा होगा तुम्हें। वैसे भी दुखी होने से जेक वापस तो आएगा नहीं, हमें बस फिन की खातिर खुश रहना सीखना होगा। मेरे लिए तुम्हारी और फिन की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो मेरी बात। यहाँ से अब रात को दिखाते हैं। फिन को उस दिन की घटना का सपना आता है कि जेक को एक हाथ पकड़कर खींच रहा है। माँ को दोस्तों पानी के गिरने की आवाज आती है एंड वो उठकर बाथरूम को चेक करती है, लेकिन वहाँ पर नल बंद होता है। फिर वो किचन में आती है तो वहाँ पर नल खुला होता है। माँ उसे बंद करती है
तो वो फिर खुल जाता है यार। इस तरह बार बार वो अपने आप ही खुल जाता है, पता नहीं कैसे। अचानक स्विमिंग पूल से भी आवाज आती है और वो वहाँ पर जाकर देखती है तो पानी लीक हो रहा है। वो उसे भी बंद करके जाने लगती है तो फिर से पानी लीक होना शुरू हो जाता है और पीछे स्विमिंग पूल से जेक की आवाज भी आती है कि माँ प्लीज मुझे बचा लीजिए। माँ घबरा कर मुड़ती है तो सड़ी हुई हालत में जेक वहाँ बिल्कुल खड़ा होता है और चिल्लाता है कि माँ मुझे बचाइए। माँ की दोस्तों हालत खराब और डर जाती है पूरी तरह। अगले दिन वो पापा को सब कुछ बताती है कि मेरे साथ ये चीजें हो रही है, लेकिन वो कहते हैं कि जरूर तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा और कुछ नहीं है इस चीज में। पर माँ उन्हें समझाती है कि सपना तो नींद में आता है ना, मैं जगी हुई थी और पूरे होश में थी। हमें किसी तरह जेक की लाश को ढूंढना होगा, तभी सही ढंग से उसका फ्यूनरल होगा, वरना मुझे लगता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरा बेटा चिल्ला रहा था पता है तुम्हें कि माँ मुझे बचाइए। पर पापा कहते हैं कि पुलिस और डाइवर्स ने मिलकर पूरे लेक को एक हफ्ता छान मारा था, तुम्हें पता है ना। जेक की लाश कहीं नहीं मिली, फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे। मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी फिन की तरह मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं मुझे बहुत काम है, तो चुपचाप तुम घर पर रहना। मेरी पीठ पीछे लेक में जाकर ढूंढने की कोशिश मत करना, समझ गई। ये कहकर वो ऑफिस निकल जाते हैं दोस्तों। लेकिन इनकी सारी बातें फिन सुन रही होती है। वो माँ से कहती है माँ हमें खुद उस लेक में ढूंढना चाहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी प्लीज। पर बेटी तुम अभी अभी ठीक हुई हो, ऐसे में वापस उस लेक के पास जाना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। नहीं माँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे रोज रात को जेक और उस घटना के सपने आते हैं। जब तक जेक की बॉडी नहीं मिल जाती ना और हम उसका ठीक से फ्यूनरल नहीं करते तब तक मैं ठीक नहीं हो सकते, बता दे रही हूँ। और मैं लेक का वो एग्जैक्ट लोकेशन जानती हूँ जहाँ जेक डूबा था। प्लीज माँ हम दोनों वहाँ जाकर ढूंढेंगे तो जेक की बॉडी जरूर मिल जाएगी। इस पर दोस्तों माँ भी मान जाती है और दोनों उस लेक के लिए निकल जाते हैं। असल में उस लेक के पास इनका एक घर भी है। वहाँ जाकर माँ को अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ बिताए हुए हर पल याद आते हैं। फिर माँ और बेटी बोट लेकर लेक के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहाँ पर फिन और जेक ने जंप किया था। फिन बताती है कि हमने यहाँ जंप किया था और पानी के अंदर ही उस दिशा में कुछ दूर स्विम करके गए थे। माँ कहती है तुम एक काम करो, तुम बोट पर ही रहो, मैं ये रस्सी अपनी कमर पर बांधकर अंदर कूदूंगी और उस तरफ स्विम करते हुए अक्सर सांस लेने के लिए ऊपर आऊंगी, समझ गई। और अगर मैं बहुत देर में बाहर नहीं आई या तुम्हें लगे कि रस्सी फंस गई है तो जरा भी मत सोचना, तुरंत रस्सी खींच लेना। फिन भी दोस्तों मान जाती है और माँ पानी में कूदकर स्विम करने लग जाती है। वो अक्सर बाहर आकर सांस लेती रहती है और फिर फिन की बताई हुई दिशा में कुछ दूर पर स्विम करने के बाद उसे कुछ नजर नहीं आता दोस्तों। वो ऊपर आकर कहती है कि बेटा क्या तुम श्योर हो कि इसी दिशा में तुम लोग उस दिन गए थे, मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। फिन कहती है माँ कुछ दूर पर एक ट्राईसाइकिल होगा, उसे क्रॉस करके और आगे स्विम करना होगा। दोस्तों माँ फिर अंदर जाकर ढूंढती है तो उसे वो ट्राईसाइकिल नजर आ जाता है और वो समझ जाती है कि ये बिल्कुल सही दिशा है। वो आगे स्विम करती है और तब देखती है कि पानी के नीचे कंक्रीट ब्लॉक है जिस पर 3 लोगों को चेन से बांध कर रखा हुआ है। लगता है कई दशक पहले इन्हें यहाँ पर बांध दिया गया था। उनकी लाशें बिल्कुल अजीब दिखती है। बीच वाली लाश के गले में एक चेन होती है जिसे माँ निकाल लेती है और फिर ऊपर आने की कोशिश करती है तो अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है। जिस तरह दोस्तों जेक को उस हाथ ने पकड़ा था ना, उसी तरह माँ को भी वो पकड़ कर नीचे की ओर खींचता है। माँ रस्सी को खींचती है तो बोट पर खड़ी फिन समझ जाती है कि माँ मुसीबत में है। वो जोर से रस्सी को खींचती है तो यहाँ वो हाथ माँ को छोड़ देता है। ओह माँ बच गई। वो ऊपर की ओर आ जाती है, लेकिन दोस्तों तब उसके साथ एक लाश भी ऊपर आने लग जाती है और ये जेक की ही लाश है, जिसको देखकर माँ एकदम चौंक जाती है। कई महीने पानी में रहने की वजह से उसका चेहरा अजीब और डरावना दिख रहा होता है। माँ बड़ी दुखी होती है और थोड़ा तसल्ली भी होती है कि आखिर बेटे की बॉडी मिल गई। लाश को निकालने के बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और एम्बुलेंस भी बुलाया जाता है। अब जो शेरिफ है वो दंग रह जाता है कि हमने 1 हफ्ता ढूंढकर भी कुछ हासिल नहीं किया और आपने एक ही दिन में अपने बेटे की बॉडी ढूंढ निकाली, गजब है। माँ बताती है कि मैंने एक और बात नोटिस की कि नीचे एक कंक्रीट ब्लॉक के साथ 3 लाशें बंधी हुई थी। उनमें से एक के गले में ये चेन थी। अब उस चेन को देखकर शरीफ बताता है कि ये एक परिवार को बिलोंग करता है। असल में इस लेक को बनाने से पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था और ये शायद उसी गांव के किसी की चेन होगी और इस पर जिस परिवार का नाम लिखा है ना, उसी परिवार की एक बूढ़ी औरत यहाँ से कुछ दूरी पर ही रहती है। उसका नाम मिली है, शायद वो आपको कुछ बता सके। वैसे मैंने भी सुना है कि ये एक शापित लेक है, लेकिन पता नहीं ये किस हद तक सच है। वैसे दोस्तों अब माँ इस लेक के बारे में और जानना चाहती है। वो पापा को कॉल करती है तो वो तो चिल्ला देते हैं कि अरे तो मेरे वार्न करने के बावजूद क्यों गई वहाँ पर, और वो भी फिन को लेकर गई क्यों, वो बेचारी अभी तो ठीक हुई थी। लेकिन जब माँ बताती है कि जेक की बॉडी मिल गई तब पापा शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब वो जेक का ठीक तरीके से फ्यूनरल कर पाएंगे दोस्तों, तभी बेचारे की आत्मा को शांति मिलेगी। फिन भी बड़ी खुश होती है कि चलो भाई को न्याय मिल जाएगा। वो पूछती है कि माँ इस चेन का हम करेंगे क्या। माँ कहती कि बेटा जेक की बॉडी तो मिल गई, लेकिन हमें ये भी तो पता लगाना है कि जेक की मौत क्यों हुई। फिर वो मिली नाम की उस बूढ़ी औरत से मिलने जाते हैं। माँ पूछती है कि इस लेक में कई लोग मर चुके हैं, क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
मिली कहती है कि सबके सब बेवकूफ हैं, इसीलिए डूब रहे हैं। ढंग की स्विमिंग तो आती नहीं, बस एडवेंचर के नाम पर गहरी जगहों पर कूद कर जाना इनको बड़ा अच्छा लगता है और जान गवा देते हैं अपनी। तभी फिन कहती है कि देखिए, मेरा भाई जेक बेवकूफ नहीं था, वो बहुत ही अच्छा स्विमर था और मैं भी उसके साथ नीचे गई थी। मैंने देखा कि एक हाथ उसका पैर पकड़कर खींचने लगा, जिसकी वजह से जेक की जान गई। इतना ही नहीं, वहाँ एक कंक्रीट ब्लॉक पर 3 लाशें बंधी हुई थी। लगता है उन्हें पानी में डुबो कर मारा गया था। अब माँ मिली को वो चेन दिखाती है दोस्तों, जो उसने एक लाश के गले से निकाली थी। तब जाकर मिली को सब समझ में आ जाता है और वो बताती है कि ये चेन जिसके गले में थी वो मेरे दादाजी थे। वो उसी गांव में रहते थे जिसके ऊपर ये लेक बना है। मुझे याद है मैं बचपन में उस गांव में रहा करती थी और जहाँ तक मुझे याद है मैं और मेरा पूरा परिवार उस गांव में बड़े खुश थे। लेकिन फिर वहाँ पर एक बड़ा बिजनेसमैन आया और लोग कहने लगे कि वो यहाँ पर एक बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करके एक लेक बनाना चाहता है। और उस समय ये बातें चल रही थी कि अगर ये लेक बन गया तो उस आदमी को बहुत सारे पैसे नहीं, नाम और शोहरत भी मिलेगी। फिर उसने लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर किया। अब और कोई रास्ता न पाकर लोग गांव छोड़कर जाने लगे। हमारे घर, हमारी जमीन, हमारी कई पुश्तों के कब्र, सब कुछ इस गांव में थे। लेकिन उस आदमी को इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। उसने जोर जबरदस्ती से और मार पीट कर हमें गांव से निकाल कर बाहर कर दिया। कई लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे, लेकिन उसने उन सबको मरवा डाला और मेरे दादाजी भी उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। अचानक एक दिन वो और उनके 2 साथी लापता हो गए। अब आज आपकी बात सुनकर मुझे पता चला है कि उन तीनों को उस जल्लाद ने उस कंक्रीट ब्लॉक के साथ चेन से बांध कर रखा था और धीरे धीरे पानी को रिलीज करके ये लेक बनाया और वो तीनों बेचारे पानी में डूब कर मर गए और भारी कंक्रीट की वजह से वो स्विम भी नहीं कर पाए होंगे। आज भी हम उस बांध को बंद करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फिन कहती है कि ये आप क्या कह रही हैं? उस लेक के बने हुए लगभग 70 साल बीत चुके हैं। जिस बिजनेसमैन की आप बात कर रही हैं वो तो कब का मर भी चुका होगा। आप किसके खिलाफ लड़ रही हैं फिर केस? जरा साफ साफ बताइए ना। मिली कहती है कि आज भी हम उस बांध को हटाने के लिए सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं और कोर्ट में भी केस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लाख कोशिश कर लें पर उस अमीर आदमी के परिवार वाले इतने पावरफुल हैं कि हमारी हर कोशिश पर पानी फेर देते हैं। अगर बांध नहीं रहेगा तो ये लेक भी नहीं रहेगा और अगर लेक सूख गया तो उस अमीर आदमी की सारी करतूतें दुनिया के सामने आ जाएंगी। सबको पता चल जाएगा कि कितने लोगों की लाशों पर बना है ये लेक। इसलिए वो नहीं चाहते कि ये लेक सूखे और सच्चाई सबके सामने आए और हमारे हर केस के खिलाफ एक बहुत बड़ा लॉ फर्म लड़ता है और हम उनका मुकाबला कर नहीं सकते। दोस्तों वो उस लॉ फर्म का नाम बताती है तो माँ और फिन शॉक हो जाती हैं क्योंकि वो फिन के पापा का लॉ फर्म है। अगले सीन में दोनों लेक के पास वाले अपने घर पर होती हैं। पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि 4 घंटे हो गए तुम्हें फोन किए हुए, कहाँ थे तुम दोनों घर पर नहीं आई तो मैं घबरा कर खुद यहाँ पर आ गया। वैसे तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ तो डायरेक्ट कह देती है कि तुम्हारा लॉ फर्म उस बांध को बंद करवाने के खिलाफ लड़ रहा है। ये क्या सुन रही हूँ मैं? पापा कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कह सकते पर हम नहीं चाहते कि वो लेक सूख जाए क्योंकि वो लेक बहुत जरूरी है। माँ पूछती है कि एक मैन मेड लेक की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? देखो तुम बात को समझो, उस लेक को इसलिए बनाया गया था ताकि किसी भी हालत में शहर के अंदर बाढ़ ना आ जाए। अगर हद से ज्यादा बारिश हुई तो सारा पानी लेक के अंदर बह जाएगा और शहर के अंदर बाढ़ नहीं आएगी। इतना ही नहीं, वो लेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन पापा की ये सारी बातें सुनने के बाद माँ सिर्फ इतना कहती है कि ये सब बहाने हैं बहाने। तुम अभी उस केस को बंद करो, तुम अभी के अभी उस बांध को बंद करवाने के लिए कोशिश शुरू करो। ना रहेगा बांध और ना रहेगा लेक। तुम जानते हो उस लेक को बनाने के लिए कितने लोगों को मौत के घाट उतारा गया था और जिस बिजनेसमैन ने लेक को बनवाया था उसने इस लेक के नीचे कितने लोगों को जिंदा गाड़ दिया है तुम्हें पता भी है? मैंने अपनी आंखों से 3 आदमियों की लाश देखी थी जिसे उसने एक कंक्रीट के साथ चेन से बांध कर रखा और फिर बांध का पानी खुलवाकर इस लेक को बनाया। सिर्फ वो 3 नहीं और न जाने कितने ही लोगों को इस तरह मौत के घाट उतारा उस आदमी ने। अरे यार, तुम भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज में विश्वास करने लगी हो क्या? बड़े बड़े लोगों के बारे में लोग तरह तरह की बेबुनियाद अफवाहें फैलाते रहते हैं। अगर हम उन्हें सच मानने लगे तो अपनी लाइफ नहीं चलेगी। शायद तुम नहीं जानती कि आज हमारे पास इतनी दौलत है वो सिर्फ इस लेक की वजह से है, पता है? लेकिन दोस्तों माँ की कुछ समझ में नहीं आता और पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है आखिर? मेम साहब, इस लेक को बनवाने वाले वो बिजनेसमैन और कोई नहीं, मेरे परदादा थे। ये सुनकर तो माँ की जैसे सांस ही रुक जाती है और अब उनकी समझ में आने लग जाता है कि इनका बेटा जेक आखिर क्यों मरा। इस लेक के बनने से जिन गांव वालों की जान गई उनकी आत्माएं बदले की आग में जल रही थी। वो उस बिजनेसमैन से बदला तो नहीं ले पाए तो उन्होंने उनके वंशज यानी जेक से बदला लिया। माँ तो दोस्तों चिल्ला जाती है कि तुम्हारे परदादा ने जो पाप किए थे उसकी सजा मेरे बेटे को मिली है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। पर पापा तो बात समझने के बजाय माँ पर और भड़क जाते हैं। माँ कहती यही नहीं, तुम्हारे परिवार के पाप कर्मों की वजह से ही वो सारे लोग जो इस लेक में डूबकर मरे थे उनकी आत्माएं उस लेक में है
और ये पूरा लेक शापित हो गया है। वो आत्मा यहाँ आने वाले टूरिस्ट से बदला ले रही है, उन्हें लेक में डुबोकर जान से मार रही है। पर पापा तो दोस्तों एक नहीं सुनना चाहते। तभी बाहर कोई आवाज आती है, जिसे सुनते फिन को एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। वो कहती है कि प्लीज पापा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए अभी के अभी। पर इतने में दोस्तों पावर कट हो जाती है। पापा फोन करने जाते हैं लेकिन लाइन नहीं चलता। अब दिखाते हैं उस लेक को दोस्तों, जो इस घर के पास ही है। फिर बाहर झांकती है तो पाती है उस लेक से कुछ आत्माएं बाहर निकलकर इनके घर की ओर आ रही है। माँ और बेटी ये देखकर बिल्कुल सदमे में हो जाती है। पापा को भी अभी अकल आती है कि ओह, ये दोनों तो सच कह रही थी, और वो भी बहुत डर जाते हैं। इतने में सारी आत्माएं घर को घेर लेती हैं दोस्तों। पापा उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी एक नहीं चलती। वो आत्माएं फिन और उसकी माँ को कुछ नहीं करती और सिर्फ पापा के हाथ पैर वगैरह पकड़कर उठा के लेक की ओर जाने लगती है। फिन और उसकी माँ चिल्लाती हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आत्माएं पापा को लेक के अंदर लेकर चली जाती हैं और वहाँ उन्हें डुबोकर उनकी जान ले लेती हैं। फिन तो रोने लगती है कि अब हम क्या करेंगे। माँ कहती है कि बेटा, जाने अनजाने में हम दोनों का इस दुष्ट परिवार से नाता जुड़ चुका है। इनके पाप का हमें प्रायश्चित करना होगा। हमें कैसे भी इस केस को कोर्ट में ले जाना होगा और उस गांव के लोगों की आत्माओं को न्याय दिलाना होगा। पर माँ, हम जितने भी कोशिश करें, जितने भी लोगों के साइन ले लें, पर ये केस तो चलेगा नहीं और हमारी बात पर विश्वास कौन करेगा। सरकार इस बांध को और इस लेक को बंद करने को कभी तैयार ही नहीं होगी। माँ कहती है कि असल में बांध में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि बारिश कम होती जा रही है। बहुत ही जल्द ये लेक पूरी तरह सूख जाएगा और तब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस लेक के नीचे की सच्चाई क्या है। सब जान जाएंगे कि उन लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था, किस तरह उनके जीने का हक छीन लिया गया, और वो भी सिर्फ एक बिजनेसमैन के पावर को बढ़ावा देने के लिए। तब उन लोगों की लाशें और उनके घर इस घिनौने सच का सबूत बनेंगे। तब सबको विश्वास करना ही पड़ेगा कि यहाँ कैसा घोर अन्याय हुआ है। दोस्तों, माँ के इन शब्दों के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। रुकिए जरा, तो चलिए देखते हैं कि ये किस रियल इंसिडेंट पर आधारित है। यह दोस्तों अमेरिका का लेक लेनियर। असल में जिस जगह पर आज ये लेक है वहाँ कई गाँव हुआ करते थे, खासकर ऑस्करविले नाम के गाँव में। अटलांटा तक बहने वाली एक नदी के बीच में बांध बनाने का फैसला किया गया और बांध के पानी को प्रिजर्व करने के लिए एक रिजर्वियर की जरूरत थी, और वो रिजर्वियर था लेक लेनियर। इस लेक को बनाने के पीछे सबसे अहम कारण था बाढ़ रोकना। ये लेक एक बहुत ही बड़ी जगह पर बनाया गया जिसकी वजह से हद से ज्यादा पानी बहकर लेक में जमा होगा और शहर में बाढ़ नहीं आएगी। इतना बड़ा लेक बनाना कोई आसान काम नहीं होता। यानी जो गांव थे और जो लोग रहते थे उन सबको अपना घर बार, जमीन, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ना पड़ गया। सरकार के पावर के आगे आम और गरीब लोगों की कभी नहीं चली। बड़ी तादाद में लोग अपना सब कुछ छोड़कर निकलने पे मजबूर हो गए। ऑस्करविले के लोग खुलेआम सरकार के इस फैसले के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन लोगों ने अपने घर, अपनी जमीन और अपने पुरखों के कब्र वैसे छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं तो आम लोगों की कोई अहमियत नहीं रहती, और यही ऑस्करविले में भी हुआ। उन्हें उनके गांव से निकालकर बाहर कर दिया गया और उस जगह पर बांध के जरिए धीरे धीरे पानी भरवा दिया गया। लोगों से वादा किया गया कि उनके पुरखों और दूसरे मरे हुए लोगों की कब्र दूसरी ओर शिफ्ट की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ नाम के वादे बनकर रह गए। सच तो ये था कि कई साल बाद उस लेक के नीचे कई लाशें पाई गई और पानी के नीचे कुछ कब्र भी मिले। जब इस पर सवाल उठा तो सरकार ने जवाब दिया कि ये उन टूरिस्ट की लाशें हैं जो यहाँ पर एक्सीडेंटली डूबकर मर गए थे। लेकिन उस इलाके के लोगों का कहना है कि असल में सरकार ने अपने वादे के मुताबिक कब्र शिफ्ट नहीं किए। जो लाशें पानी के अंदर पड़ी हुई थी वो उस गांव के लोगों की थी, जिन्हें जानबूझकर वहां मरने के लिए छोड़कर लेक में पानी भरवा दिया गया था। कुछ लोग तो दावे के साथ कहते हैं कि और मानते भी हैं कि ऑस्करविले के लोगों को जान से मारकर ही ये लेक बनवाया गया। इतना यकीन के साथ कहने के पीछे कारण यह है कि उस वक्त ऑस्करविले में ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन ही रहते थे। हम बखूबी जानते हैं कि 1950 में अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ कितनी नफरत फैली हुई थी, उन पर कितना जुल्म दिखाया जाता था, किस तरह उनका सफाया करने की कोशिश चलती रहती थी। इसलिए लोग यकीन के साथ कहते हैं कि अगर उनके गांव के ऊपर ये लेक बनवाया गया था तो जाहिर सी बात है कि जरूर उन्हें जान से मार डाला गया होगा। उन्हें बचकर कहीं और जाने का मौका ही नहीं दिया गया होगा, इसलिए उनकी लाशों पर बने इस लेक को शापित माना जाने लगा। अब ये सच है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जब से लेक लेनियर खुला तब से आज तक उस लेक में लगभग 700 लोग डूबकर मरे हैं, और वो भी ऐसे नहीं, मिस्टीरियस तरीके से, और कईयों की तो लाशें भी नहीं मिली। जो लोग डूबते डूबते बच गए थे उनका कहना था कि कोई चीज उनके पैर को पकड़कर खींचती थी। इस मूवी के डायरेक्टर ने सरकार की जगह पर एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर क्रिएट किया जो कि उस गांव के लोगों को मारकर ये लेक बनवाता है, और ऐसा करने से फायदा यह है कि कहानी काल्पनिक बन जाएगी जबकि बेस्ड रियलिटी पे है, और बेवजह मूवी स्क्रीनिंग पर रोक लगने का डर भी नहीं रहेगा। पर खुद डायरेक्टर का भी यही मानना है कि वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की हत्या करके उन लाशों पर ये लेक बनाया गया था। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी आपको? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।